वीडियो में हम लोगों ने हार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा और इंट्रोडक्शन के साथ में हमने क्या पढ़ा था, लेयर्स ऑफ द हार्ट पढ़ी थी। और लेयर्स ऑफ द हार्ट में हमने सबसे पहले कौन सी लेयर पढ़ी थी, पेरिकार्डियम पढ़ी थी। अब पेरिकार्डियम के बाद कौन सी लेयर आएगी, मायोकार्डियम आएगी। मायोकार्डियम क्या है, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। क्या है मायोकार्डियम, ये एक मिडिल लेयर है, हार्ट की मिडिल लेयर है। और दूसरा इसका पॉइंट है, इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द पेरिकार्डियम। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है, जस्ट बिलो द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के जस्ट बिलो में सिचुएटेड होती है। इसका थर्ड पॉइंट है, इट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट की किस तरीके की लेयर है, ये थिकेस्ट लेयर है। दिस लेयर प्रोवाइड एबिलिटी टू द हार्ट फॉर पंपिंग द ब्लड। जो ये लेयर्स है, कौन सी वाली लेयर है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या प्रोवाइड करवा रही है, एक पंपिंग एबिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। पंपिंग का मतलब क्या है, पंपिंग का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की एबिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। कौन सी लेयर प्रोवाइड करवा रही है, मायोकार्डियम प्रोवाइड करवा रही है। इसका अगला पॉइंट है, मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट। मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट लेयर होती है, लेकिन कौन से वाले पार्ट में थिकेस्ट होगी, तो कौन से वाले पार्ट में होगी, एपेक्स में थिकेस्ट होगी। और थिन कौन से वाले पार्ट में होगी, बेस ऑफ द हार्ट। बेस ऑफ द हार्ट में कैसी होगी, थिन होगी। और थिकेस्ट कहाँ पे होगी, एपेक्स ऑफ द हार्ट में होगी। अब बात करते हैं एंडोकार्डियम के बारे में। तो एंडोकार्डियम किस तरीके की लेयर थी, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। तो एंडोकार्डियम के बारे में बात करेंगे, इट इज द थिन लेयर। किस तरीके की लेयर है, थिन लेयर है ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। जो किससे मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है। इसका सेकंड पॉइंट है, इट कवर द वॉल्स ऑफ द हार्ट। जो हार्ट के वॉल्स पाए जाते हैं हार्ट के अंदर, उनको क्या करती है, ये कवर करके रखती है। कौन सी लेयर कवर करेगी, एंडोकार्डियम कवर करेगी। उसका अगला पॉइंट है, इट हेल्प इन द स्मूथ ब्लड फ्लो। तो किस तरीके की ब्लड के फ्लो में हेल्प करेगी, स्मूथ ब्लड फ्लो में हेल्प करेगी। किसमें हेल्प करेगी, स्मूथ ब्लड फ्लो में हेल्प करेगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। किस तरीके की लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। तो इस वाली जगह पे लेयर्स ऑफ द हार्ट जो है वो फिनिश हो चुकी है। उसके बाद हम आते हैं अगले वाले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इसकी पहला वाला पॉइंट है, दीज आर द होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन मैंने बताया था, होलो यानी एक कैविटी, और कैविटी क्या है, जिसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड है। और फ्लूइड का नाम मैंने क्या बताया था, ब्लड बताया था। तो दीज आर द होलो ऑर्गन, यहाँ पर दीज किस लिए आया है, हार्ट के लिए आया है। तो हार्ट आर द होलो ऑर्गन कंटेनिंग 4 चैम्बर्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से चैम्बर्स होंगे, राइट एट्रियम होगी, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये इस तरीके से चारों चैम्बर्स पाए जाते हैं। जैसे कि ये वाला क्या है, लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है, राइट एट्रियम। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है उसके अंदर किस टाइप का ब्लड पाया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा। और जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसके अंदर किस तरीके का ब्लड पाया जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एट्रियम लाइज एबव। जो एट्रियम है वो किस कहाँ पे पाए जाएंगे, एबव यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में पाए जाएंगे। जो वेंट्रिकल्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, बिलो में पाए जाएंगे। बिलो यानी कि नीचे की साइड पाए जाएंगे। दिखाई दे रहे हैं ना, ऊपर वाली साइड में क्या है, एट्रियम है, और नीचे वाली साइड में क्या है, वेंट्रिकल्स हैं। इसका अगला पॉइंट है, हार्ट इज डिवाइडेड राइट एंड लेफ्ट साइड बाय द सेप्टम। सेप्टम के थ्रू जो हार्ट है वो डिवाइड हो रहा है, किस में डिवाइड हो रहा है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। इसका अगला पॉइंट है, एट द टॉप ऑफ ईच हार्ट चेम्बर कॉल्ड एट्रियम। टॉप वाला पार्ट जो हार्ट का क्या कहलाता है, एट्रियम कहलाता है। और बिलो वाला पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। जो एट्रियम है वो कितने हैं, 2 हैं, और वेंट्रिकल्स कितने हैं, 2 हैं। और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। क्या बना रहे हैं, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट बना रहे हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द बर्थ ब्लड कैन नॉट क्रॉस द सेप्टम। जो बर्थ के बाद जो सेप्टम है वो सेप्टम को क्रॉस नहीं कर सकता है। कौन क्रॉस नहीं कर सकता, ब्लड क्रॉस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे खत्म हो गया इसका इंट्रोडक्शन चैम्बर्स ऑफ द हार्ट का। अब हम एक एक चैम्बर्स के बारे में बात करेंगे कि चैम्बर्स के अंदर ब्लड का फ्लो किस तरीके से होता है। सबसे पहला कौन सा चैम्बर है, राइट एट्रियम के बारे में अपन जानेंगे। तो राइट एट्रियम में सबसे पहला पॉइंट है, राइट एट्रियम रिसीव द वीनस ब्लड
फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो वीनस ब्लड का मतलब क्या है, यहाँ पे एक शब्द आया है वीनस ब्लड। तो वीनस ब्लड का मतलब क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किस तरीके का ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है वीनस ब्लड रीच इनटू द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द राइट एट्रियम। जो वीनस ब्लड है वो किसके अंदर है, राइट एट्रियम के अंदर वीनस ब्लड है। जो वीनस ब्लड है वो राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है। और किसके थ्रू जाएगा, ट्राइकैप्सिड वाल्व के अंदर, ट्राइकैप्सिड वाल्व के थ्रू जाएगा। और ट्राइकैप्सिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं ट्राइकैप्सिड वाल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में यहाँ पर पाए जाएंगे कौन से वाल्व पाए जाएंगे, ट्राइकैस्पिड वाल्व पाए जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका नेक्स्ट पॉइंट है राइट एट्रियम के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो राइट एट्रियम क्या है, इसके बारे में अपन यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो राइट एट्रियम क्या है, इट इज रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किस तरीके का ब्लड ये रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है। क्योंकि मैंने बताया था राइट साइड में किस तरीके का ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पाया जाएगा, लेफ्ट साइड में पाया जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के बारे में अपन बात कर रहे थे। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, लेकिन लेगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेगा। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेगा। पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स पाई जाएंगी। कितनी होती हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, जो कहाँ से निकलती हैं, लंग्स से निकलती हैं। और किस तरीके का ब्लड हमें प्रोवाइड करवाएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें प्रोवाइड करवाएंगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द बाइकस्पिड वाल्व। किस तरीके का वाल्व है यहाँ पे, बाइकस्पिड वाल्व। किस तरीके का वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वाल्व। क्या नाम है, मिट्रल वाल्व। अब ये वाला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है लेफ्ट एट्रियम से ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। और किसके थ्रू जा रहा है, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जा रहा है। किसके थ्रू जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाएगा। क्योंकि लेफ्ट साइड में कौन सा वाल्व पाया जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व पाया जाएगा। और राइट साइड में कौन सा वाल्व पाया जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है एट्रियम आर द रिसीविंग चैम्बर ऑफ द ब्लड। तो एट्रियम क्या है, बोथ, दोनों एट्रियम की बात हो रही है, राइट और लेफ्ट एट्रियम जो है दोनों की बात हो रही है। तो एट्रियम क्या है, रिसीविंग चैम्बर है। क्योंकि ये दोनों के दोनों चैम्बर ब्लड वेसल्स से क्या लेंगे, ब्लड लेंगे और उस ब्लड को कहाँ पहुंचाएंगे, वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंचाएंगे। कहाँ पहुंचाएंगे, वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंचाएंगे। तो ये वाला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है कि एट्रियम आर द रिसीविंग चैम्बर ऑफ द ब्लड। दे रिसीव ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड रीच इनटू द वेंट्रिकल्स। ये जो एट्रियम है वो क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं ब्लड को। किसके थ्रू रिसीव कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू रिसीव कर रहे हैं। और कहाँ पहुंचा रहे हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंचा रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पे है राइट वेंट्रिकल के बारे में बात करेंगे। ये दोनों क्या हैं, राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब किसके बारे में बात करेंगे, वेंट्रिकल्स के बारे में बात करेंगे। राइट वेंट्रिकल के बारे में बात करते हैं। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर किस तरीके का ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि राइट साइड में किस तरीके का ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो वही ये पॉइंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच इनटू द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द राइट एट्रियम थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व। क्योंकि राइट साइड में किस तरीके का ब्लड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जा रहा है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। अब हमने इतना तो जान लिया कि एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा है। लेकिन वेंट्रिकल्स जो है उनसे भी तो ब्लड कहीं जाएगा। तो जाएगा कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर किस टाइप का ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकल रही है, राइट वेंट्रिकल से निकल रही है।
इसके बाद अपन आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जानेंगे। लेफ्ट साइड में मैंने बताया था किस तरीके का ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। किस तरीके का ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो इसका पॉइंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वाल्व। इस बाइकस्पिड वाल्व का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था, मिट्रल वाल्व। किसके थ्रू जाएगा, मिट्रल वाल्व के थ्रू जाएगा। मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड में किस तरीके का वाल्व पाया जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व पाया जाएगा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ रहा है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच इनटू द एरोटा थ्रू द सेमी लूनर बल्ब। किसके थ्रू, सेमी लूनर बल्ब। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि वेंट्रिकल्स में तो ब्लड पहुंच गया, लेकिन वेंट्रिकल से भी तो ब्लड कहीं जाएगा ना। तो लेफ्ट साइड से ब्लड किस में जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसके अंदर जा रहा है, एरोटा के अंदर जा रहा है। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके अंदर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा रहा है। किसके अंदर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा दोनों के अंदर कौन से बल्ब पाए जाएंगे, सेमी लूनर बल्ब पाए जाएंगे। कौन से बल्ब पाए जाएंगे, सेमी लूनर बल्ब पाए जाएंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू द एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच इनटू द बॉडी पार्ट। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है और एरोटा है, इन दोनों के द्वारा भी तो ब्लड कहीं जाएगा ना। तो एरोटा जो है उसके द्वारा ब्लड कहाँ पे जा रहा है, बॉडी पार्ट्स के अंदर जा रहा है। और बॉडी पार्ट्स से ब्लड कहाँ जाएगा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में चला जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। और लंग्स से जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। और लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा। और पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट यहाँ फिनिश हो चुके हैं। उससे पहले मैंने पढ़ाया था लेयर्स ऑफ द हार्ट, यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।